हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 11 दैट इज कॉनिक सेक्शंस मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 11.2 के थ्योरी पार्ट। थ्योरी में आपको पैराबोला और उससे रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में बताऊँगा, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इसके बारे में बताऊँगा, एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। ये 3 थ्योरी इसके बारे में बताऊँगा, और सॉल्व एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज 11.2 में थोड़ी डिफिकल्ट है वो सॉल्व एग्जाम्पल करवाऊंगा। एंड एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.2 में टोटल 12 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन बताया था। आई थिंक आपने ये लास्ट वाला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट कुछ रह गए हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट होगा जो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो आप कैसे देखोगे, पीके एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आप क्या देखोगे, क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ। ये चैप्टर आपका कॉनिक सेक्शंस है, तो कॉनिक सेक्शंस के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आपको काफ़ी लेक्चर मिलेगा। तो आज का लेक्चर 3 है, तो लास्ट लेक्चर क्या हुआ, लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 पे आप क्लिक करना, तो ये वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप भी क्या करना, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके एकेडमी। आप सबका पीके एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 11 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो इसमें सबसे पहले थ्योरी देखोगे। थ्योरी में आप पैराबोला के बारे में, पैराबोला होता क्या है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का ही एक शेप है। कॉनिक सेक्शन में आपके सर्कल बन रहे थे। कॉनिक सेक्शन का क्या क्या पार्ट आ रहा था, सर्कल आ रहा था, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। सर्कल बता चुका हूँ, अब आ गया पैराबोला के बारे में। तो पैराबोला के बारे में देखो क्या कह रहा है। पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट। पैराबोला क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कुछ पॉइंट का वो सेट है, कुछ पॉइंट का कलेक्शन है। और किस टाइप के पॉइंट का सेट है, किस टाइप के पॉइंट का कलेक्शन है, तो वैसे पॉइंट जिनका एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट उससे डिस्टेंस इक्वल हो। इट मीन्स क्या हुआ, कुछ पॉइंट का कलेक्शन हो और वो पॉइंट क्या होगा, जो भी पॉइंट का कलेक्शन ले रहा हो, हर पॉइंट के बारे में बोल रहा है कि एक उसका फीचर्स होगा। वो क्या फीचर होगा कि वो पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक फिक्स्ड लाइन है, उससे डिस्टेंस उसका आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पर जो ये फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है फोकस। पैराबोला के डिफिनेशन जो टर्म मैंने फिक्स्ड पॉइंट यूज किया है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोला जाता है फोकस, फिक्स्ड पॉइंट। दिस इज फोकस, ठीक है। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो फोकस होगा, और जो फिक्स्ड लाइन है ना उसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि कुछ पॉइंट का कलेक्शन, पैराबोला इज द सेट ऑफ कलेक्शन सेट ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वो सब पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उस सब पॉइंट के कलेक्शन से जो आपका शेप बनेगा, दैट शेप विल बी कॉल्ड पैराबोला। तो आप इसके डिफिनेशन से पैराबोला का देखो डिजाइन कैसे होगा, पैराबोला का भी शेप कैसे होगा। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, एक फिक्स्ड लाइन। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक फिक्स्ड लाइन ड्रॉ कर लो। ये रहा हमारा फिक्स्ड लाइन, ठीक है। फिक्स्ड लाइन का ही नाम दिया इसने डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब एक फिक्स्ड पॉइंट भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। तो ऑब्वियसली इसको आप क्या बोलोगे, फोकस। ये अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो फोकस, और ये जो लाइन है इसको आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट्रिक्स। ना, ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस है, ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब एक पॉइंट यहाँ पर आप ले लो P, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लो, ओके। इस P पॉइंट का इस फोकस से डिस्टेंस और इस P पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से लाइन डिस्टेंस, जो डायरेक्ट्रिक्स से उससे डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये PF, और ये मान लो A। तो आप क्या बोलोगे, AP इक्वल्स टू PF
जो डिफरेंशन है फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। इसी डिफरेंशन को यूज करना है कि वैसे पॉइंट का कलेक्शन जिसका फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो। इट मीन्स ए पी, ये डिस्टेंस फिक्स लाइन से डिस्टेंस, दिस इज ए पी एंड इस पॉइंट पी, यहाँ जो पॉइंट एफ है इस पॉइंट एफ से इस पी का डिस्टेंस, तो वो आपका कितना है पी एफ, ए पी इक्वल्स टू पी एफ। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पी आया, ऐसे यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, ऐसे ही बहुत सारा पॉइंट आएगा। तो उन सब पॉइंट का कलेक्शन जो है, तो उस कलेक्शन से जो भी पॉइंट बनेगा ना, उस सब पॉइंट का कलेक्शन, या फिर ये बोलो सब पॉइंट को ज्वाइन करके जो कर्व बनेगा ना, दैट कर्व विल बी पैराबोला। तो वो कर्व एक्चुअल में कुछ आपका इस टाइप का बनेगा। देखो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर आपका फिक्स्ड पॉइंट F, ठीक है, और कर्व जो आपका बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड पॉइंट फोकस, ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स। अब आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, इस कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे P लिया था, पॉइंट P, इस पॉइंट P का इस फोकस से डिस्टेंस, इस पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस और इस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ऑब्वियसली इस पॉइंट का डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करोगे, ये आपके आपस में इक्वल होंगे। कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर ले लो, मान लो एक पॉइंट आपने यहाँ पर ले लिया, तो इस पॉइंट का भी फोकस से जो डिस्टेंस होगा ना, दिस डिस्टेंस, और इस पॉइंट का इस जो डायरेक्ट्रिक्स है ना उससे डिस्टेंस, पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स आपका एक लाइन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करोगे, दो पॉइंट पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। पैराबोला, ये शेप जो कि एक्चुअली पैराबोला है, पैराबोला का शेप ऐसे ही होता है, ठीक है। इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट को आप फोकस से ज्वाइन कर दो और इस डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों डिस्टेंस आपस में करोगे, ये डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। यहाँ डायग्राम से दिख नहीं रहा होगा बट वो इक्वल होता है, ठीक है। तो पैराबोला का डिफरेंशियल ये है, सेट ऑफ द पॉइंट्स which are equidistant from fixed line and fixed point. Fixed point is called focus, fixed line is called directrix. ये पैराबोला का डिफरेंशियल शेप कुछ ऐसा होता है और डायरेक्ट्रिक्स ये हुआ और ये फोकस हुआ, ठीक ना। ये जो F है ना, ये आपका फोकस दिख रहा है और ये लाइन, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, और ये फोकस, और यहाँ पर अगर बात करो तो ये होगा आपको फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, और ये आपका हो गया फिक्स्ड लाइन, दिस इज फिक्स्ड लाइन। यही फिक्स्ड लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स बन गया और ये फिक्स्ड पॉइंट आपका फोकस बन गया। और जो पॉइंट P, जैसे पॉइंट P है वैसे ही जितने भी पॉइंट होंगे ना, सब पॉइंट के कलेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसा शेप बनेगा एंड दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला। अब क्या करो, पैराबोला से रिलेटेड कुछ टर्म है, उस टर्म को समझो, वो टर्म क्या क्या है। दो टर्म तो आपको पता चल गया, एक फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये आपको समझ में आ गया कि जो फिक्स पॉइंट होगा दैट विल बी फोकस एंड फिक्स लाइन विल बी डायरेक्ट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड जो कुछ टर्म है उसके बारे में देखो। सबसे पहले है एक्सिस, कि पैराबोला का एक्सिस क्या होता है, एक्सिस किसको बोलते हैं वो समझो। Axis of parabola is a line passing through focus and perpendicular to the directrix of parabola. पैराबोला का एक्सिस क्या बोला, इज ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस। एक लाइन होता है, एक्सिस क्या है, एक लाइन है। पैराबोला का एक्सिस क्या है, तो एक लाइन है पासिंग थ्रू फोकस, वो पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, और पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स होगा ना उसके परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हुआ, एक लाइन हुआ, फोकस से पास होने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर हो। जैसे आपका एक पैराबोला ये है और ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड लाइन है, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हो कि ये आपका पैराबोला, ये फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड लाइन। तो नाउ अब क्या बोलोगे कि एक लाइन जो इस फोकस से पास हो, एक लाइन जो फोकस से पास हो, बहुत सारा लाइन हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ कितना भी डायग्राम बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, बट क्या बोला, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। फोकस से पास लाइन हो ही, इसके अलावा वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। ये फिक्स लाइन है पैराबोला के लिए,
डायरेक्ट्रिक्स है तो इस पे परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास हो, तो आप क्या बोलोगे, कुछ ऐसा होगा ना, ये होगा ना, ये परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन है तो आप इधर भी एक्सटेंड कर दो, ये आपका फोकस हो गया, फोकस। और आप इसको क्या बोल रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो डायग्राम बना है ना, इसको आप बोलोगे पैराबोला। पैराबोला। नाउ आपका एक्सिस क्या हुआ, एक लाइन जो इस फोकस से पास हो, इसके अलावा पैराबोला का जो डायरेक्ट्रिक्स है ना उसके परपेंडिकुलर, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इसके अलावा एक टर्म और है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बोला, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोल रहा है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो। इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, तो पैराबोला का खुद के एक्सिस के साथ। कोई भी पैराबोला है तो उसका एक एक्सिस होगा। एक्सिस का डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर है। तो पैराबोला है अपने एक्सिस के साथ जहां पर इंटरसेक्ट किया, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब ये आपका पैराबोला है और ये एक्सिस है, तो अब ये पैराबोला और ये एक्सिस कहां पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, तो आप इस पॉइंट को क्या बोलोगे, वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। एक्सिस के साथ पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। और एक्सिस तो आपको क्लियर ही, ये दो टर्म पैराबोला से रिलेटेड थे। इसके अलावा एक टर्म और है आपको, लेटस रेक्टम, पैराबोला से रिलेटेड है। एक फोकल कॉर्ड भी होता है, सिंपल कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, लेकिन आपको एनसीईआरटी में उतना जिक्र नहीं है तो उतना नहीं जाना है आपको। कंपटीशन वाले में उतना डिटेल से जाना है, फोकल कॉर्ड वगैरह के बारे में समझना है। बट सिंपली यहाँ पर आप वर्टेक्स समझ लो और एक्सिस समझ लो। एक्सिस क्या होगा, a line passing through focus and perpendicular to the directrix of parabola is called axis of parabola। और vertex of parabola क्या बोलोगे, पैराबोला का खुद के एक्सिस के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नाउ अब नेक्स्ट देखो आगे क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, पैराबोला के डिफिनेशन में क्या बताया था, फिक्स्ड पॉइंट फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट का कलेक्शन आपको पैराबोला होगा। अगर आप कोई भी रैंडमली पॉइंट मान लोगे अल्फा कोमा बीटा और लाइन ले लोगे LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0 और जो इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला वो यूज करोगे ना, इसमें बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगा। ये एक्चुअली जनरल सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो बनेगा। इसके बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं है, कंपटीशन वाले में तो वहाँ पर वो चीज़ देख लेना। अगर आपको कंपटीशन का प्रिपरेशन करना है तो उसके वीडियो लेक्चर में आप इस चीज़ देख सकते हो। तो उसमें क्या है ना कि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, लेकिन आपको क्या बोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। उस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन ऑफ पैराबोला को नहीं पढ़ना है आपको, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इट मीन्स पैराबोला की सिंपलेस्ट इक्वेशन, पैराबोला की सिंपल इक्वेशन जो पॉसिबल है वो बताओ। तो पैराबोला की सिंपल इक्वेशन कैसे होगा, वहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ रहा है, बट यहाँ पे सिंपलेस्ट इक्वेशन कैसे आएगा, जब पैराबोला का जो पोजिशन है ना वो कुछ सिंपल पोजिशन, मतलब कुछ ऐसे पोजीशन में रखो पैराबोला को ताकि उसकी इक्वेशन काफ़ी सिंपल है। तो सिंपल पोजीशन क्या हो सकता है उसमें, पैराबोला का वर्टेक्स को क्या कर दो ना, ओरिजिन पे लाई करवा दो, सबसे पहला कंडीशन। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आया या फिर पैराबोला का सिंपलेस्ट इक्वेशन आया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैराबोला के वर्टेक्स को आपको ओरिजिन पे रखना होगा, ओरिजिन पे वो लाई करना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और आपको करना पड़ेगा कि पैराबोला का जो एक्सिस है ना उसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग रखना पड़ेगा। या तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग रखो या वाई एक्सिस के अलोंग रखो पैराबोला को, तब आपका पैराबोला सिंपल पोजीशन में आएगा और उसकी इक्वेशन काफ़ी सिंपलेस्ट होगी। उसी को बोला जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला के वर्टेक्स को ओरिजिन पे लाई करवा दो और पैराबोला का जो एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखो या फिर वाई एक्सिस के अलोंग रखो। तो उसी में क्या होता है, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनता है। वो क्या क्या इक्वेशन है देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक इक्वेशन आया, सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, थर्ड आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये
फोर्थ इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन पॉसिबल जो काफ़ी स्टैंडर्ड है, और चारों में क्या कंडीशन होगा आपका, ऐसा चारों इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन कब आएगा, जब आपका पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन हो जाए और एक्सिस या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो या वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, तब होगा। और यहाँ पर ये जो ए है ना, तो ए के बारे में एक चीज़ जान लो कि पूरे केस में जितना भी है ना, हर जगह आपका ए क्या होगा ना, ग्रेटर देन 0 है। ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव नहीं होगा कभी, इसे ध्यान रखना। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चारों केस में, 1 2 3 4 चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए आपका ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करो, सबसे पहला इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इस पैराबोला को समझो ये कैसा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहाँ पर जरा समझो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ए तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, y स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। राइट साइड 4ax, ए भी पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव, तो 4a भी पॉजिटिव, इट मीन्स x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाई स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड 4a पॉजिटिव है, तो x को भी पॉजिटिव होगा, तब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इट मीन इसके ग्राफ पे क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड ही इसका ग्राफ बनेगा। पहला कंडीशन तो ये आ गया। अब नाउ वाई स्क्वायर है तो y की वैल्यू प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इसमें आपका जो भी पॉइंट या कलेक्शन पैराबोला बनाएगा ना, उसमें क्या होगा कि आप उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट x कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो उसका डायग्राम कैसा होगा, उसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। देखो कि जैसे मान लो आप ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है तो दिस इज x एंड दिस इज x प्राइम, ये y एक्सिस तो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम, और ये आपको सबको दिख रहा है कि ओरिजिन हो जाएगा, दिस विल बी ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन अगर ये होगा तो पैराबोला कुछ इसी टाइप का होगा, इस टाइप का हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन पे वर्टेक्स आपको लाई करवाना है सिंपलेस्ट के लिए, और ये चारों इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला है, सिंपलेस्ट इक्वेशन है। तो एक डायग्राम तो ऐसा पॉसिबल था, दूसरा डायग्राम कुछ ऐसा पॉसिबल था, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। जो डिफिनेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब है कि वर्टेक्स ओरिजिन पे और एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस हो पैराबोला का। तो यही डायग्राम पॉसिबल था, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। बस इस चार में कौन सा होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये है। अभी आपने क्या देखा, y की 2 वैल्यू हो सकती है, x की एक ही वैल्यू होगी, x सिर्फ पॉजिटिव x हो सकता है, तो y 2 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या, चारों y के अकॉर्डिंग तो आप बोल रहे हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट हो सकता है, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलाउड, बट x पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आपका ये पैराबोला ये जो पॉइंट है या फिर पैराबोला जो शेप बनेगा ना, वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बनेगा, क्योंकि x पॉजिटिव है पहला कंडीशन और वर्टेक्स यहाँ पे, तो डायग्राम आपका ये वाला बनेगा, ठीक। क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पैराबोला के पॉइंट सब आ सकते हैं, उसके जो सर्कमफ्रेंस पे जो लाई करेगा बाउंड्री पे, उस सब पॉइंट आपका फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि x आपको सिर्फ पॉजिटिव रखना है। तो 4 डायग्राम ये, इसमें क्या था, फर्स्ट और थर्ड में जा रहा था शेप, इस वाले में क्या हो रहा था आपका सेकेंड एंड थर्ड में जा रहा था, और इस वाले में थर्ड एंड फोर्थ में जा रहा था, बट आपको फर्स्ट एंड फोर्थ में रखना है, तो ये वाला पैराबोला पॉसिबल। तो दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इतना चीज क्लियर है। नाउ अब इसमें एक चीज बताओ कि अगर ये पैराबोला है तो एक फिक्स्ड पॉइंट भी होगा, फिक्स्ड पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, एक डायरेक्ट्रिक्स पे, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इस फिक्स्ड y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इस पैराबोला का इक्वेशन है। इस फिक्स्ड पॉइंट f, इसका कोऑर्डिनेट आपका होगा a,0। ये सब टर्म आपको याद रखना है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला के लिए फोकस इज a,0, और ये लाइन आपको दिख रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू माइनस a। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू माइनस a। फोकस a,0, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू माइनस a। ऑब्वियसली ये दिख रहा होगा आपको वर्टेक्स, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है ये लाइन, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और फोकस से भी पास हो रहा है, इट मीन्स दिस लाइन इज एक्सिस।
ये एक्सिस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। चलो मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, और दिस पॉइंट इज फोकस। कोऑर्डिनेट आपको a,0, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a, और ये एक्सिस। इस पैराबोला एक्सिस क्या हुआ आपका, ये x एक्सिस खुद ही हो गया एक्सिस, ठीक। और ये सबको पता चल रहा है, ये तो एक्सिस के साथ इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, आप क्या बोलोगे इसको, दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फोकस जो होता है a,0 होता है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -a होता है। ये चीज़ ध्यान रखना y² इक्वल्स टू 4ax के लिए, ये टर्म आपको याद रखना है। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, फोकस की इक्वेशन, और एक्सिस आपका x एक्सिस खुद हो गया। अब बाकी जो 3 कर है उसके बारे में देख लो, y² इक्वल्स टू -4ax, y² इक्वल्स टू -4ax, y² इक्वल्स टू -4ax। इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, आप क्या बोलोगे इसमें कि y² तो हमेशा पॉजिटिव होगा, -4ax, 4a इज पॉजिटिव, और यहाँ माइनस और यहाँ x, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, 4a तो पॉजिटिव है, और यहाँ माइनस साइन, तो x को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव x। निगेटिव x जैसे ही हुआ तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, निगेटिव x का मतलब क्या होगा, अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और ये आपका ऑरिजिन, ठीक है, दिस इज द ऑरिजिन। तो आप क्या बोलोगे, निगेटिव x एक्सिस, इट मीन्स क्या हुआ, ये सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसा ही डायग्राम पॉसिबल है, ऐसा डायग्राम पॉसिबल है। तो अब इसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स बता दो। तो सबसे पहले अब क्या करोगे आप, इसका फोकस, अगर ऐसा डायग्राम पॉसिबल है तो फोकस आपका यहाँ पर होगा, निगेटिव x है ना, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -a,0, ये y² इक्वल्स टू -4x, ये x के लिए फोकस क्या होगा, -a,0, और ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू a, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू a एंड फोकस इज -a,0। और ये जो लाइन है ना वो क्या है, इसके देखो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलोगे, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एंड दिस लाइन इज एक्सिस, दिस लाइन इज एक्सिस, और दिस लाइन को क्या बोलोगे, इसको डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये लाइन आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये एक्सिस हो गया, ऑब्वियसली ये आपका वर्टेक्स है, ये फोकस है -a,0, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a। सिंपल आप ये समझो ना, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, ये आप समझ लो, इसमें ज़्यादा काम का चीज़ चाहिए आपको। नेक्स्ट है x² इक्वल्स टू 4ay, x² इक्वल्स टू 4ay, x² इज पॉजिटिव, 4a इज पॉजिटिव, तो y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। y अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका जो पैराबोला वो कौन से डायग्राम, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, y पॉजिटिव। तो आप थोड़ा रिकॉल करो ऐसे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो आपका ये वाला पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, दिस पॉइंट इज ओरिजिन। नाउ अगर वो पॉइंट ओरिजिन है, तो अब ये समझो y पॉजिटिव, ये y एक्सिस, तो ये और ये दो क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, और ये दोनों क्वाड्रेंट कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऐसा डायग्राम होगा। अगर ऐसा पैराबोला का शेप हुआ तो फोकस आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा, फोकस विल बी हियर, फोकस यहाँ पर होगा, फोकस यहाँ पे, ऐसा कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, दिस इज a, और ये जो लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये देखो इसमें क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इक्वल्स टू समथिंग, तो ये y इक्वल्स टू x एक्सिस से बिलो x एक्सिस है ना, तो y इक्वल्स टू -a होगा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स। और ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन को आप क्या बोलोगे, एक्सिस, इस लाइन को आप बोलोगे दिस लाइन इज एक्सिस, और इस लाइन को आप क्या बोलोगे,
डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस, ये फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल्स टू ए। ठीक है ना। नेक्स्ट कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a। जैसा इसमें क्या वैसा काम ही यहाँ, और ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा, ये दिख रहा है एक्सिस के साथ पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज वर्टेक्स। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, यहाँ भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस 4ay, 4a भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो 4a भी पॉजिटिव होगा, y यहाँ माइनस y को पॉजिटिव होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव y। अगर y नेगेटिव हो तो इट मीन्स ये ऐसा डायग्राम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये फर्स्ट नहीं, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका डायग्राम होगा, तो वो कुछ इस टाइप का शेप बनने वाला है। ठीक, और ऐसा शेप क्यों बनता है ये आपको मैं बता चुका हूँ। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा शेप, इसको भी डिस्कस किया मैंने कि y आपका नेगेटिव हो, इट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए डायग्राम, तो ऐसा डायग्राम पॉसिबल है ना। अब इसमें आपको बताना है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। अगर ऐसा शेप है तो ये आपका तो ओरिजिन हो गया, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। फोकस आपका यहाँ पर कहीं होगा, देखो ये नेगेटिव वाई साइड है ना, अगर ये f आपका y एक्सिस पे लाई किया तो आप क्या बोलोगे, x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव y में तो माइनस ए, 0 माइनस ए, और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, इस लाइन की इक्वेशन क्या बोलोगे, y इक्वल्स टू ए, पॉजिटिव y साइड है ना, और पैरेलल टू एक्सिस से y इक्वल्स टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और फोकस 0 माइनस ए हुआ। अब इसका अगर कोई ये पूछे कि आप इसका बताओ एक्सिस कौन सा होगा, इसका एक्सिस कौन सा होगा, तो वो लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर है और फोकस से पास है, तो ये जो कर्व है ना, दिस कर्व इज एक्सिस, और ये जो डायग्राम है ना, सॉरी ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। तो आप एक चीज़ देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है, एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया ना, वो पॉइंट और फोकस उसके बीच में ओरिजिन लाई करेगा, हमेशा देख लो, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, बीच में ओरिजिन है, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट किया ना, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फोकस से जो आपका लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा। ठीक, सिंपल ऐसे समझ लो, फोकस और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दोनों का मिड पॉइंट आपका पैराबोला का वर्टेक्स होता है। सिंपल, आप जो है ना पूरे डायग्राम ज़्यादा कुछ मत सोचो, इनफैक्ट इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं सोचना ज़्यादा, सिंपल ये समझो, फोकस, 4 इक्वेशन है, चारों का फोकस क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, इतना ही चीज़ आपको समझना है। ठीक है, अब इसमें एक दो चीज़, कुछ नोट में एक दो पॉइंट है, वो चीज़ समझना है कि पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस। पैराबोला क्या है ना, अपने एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, चाहे वो उसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस या फिर कोई, इनफैक्ट ये कोई और भी अगर उसका एक्सिस हो, किसी भी पैराबोला के लिए, सिर्फ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन वाले के लिए किसी के लिए भी एप्लीकेबल है कि पैराबोला खुद के सिमेट्रिक होता है, सॉरी खुद के एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट है, नोट में इस चीज को लिख लो। सेकेंड पॉइंट है, इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन हैज वाई स्क्वायर टर्म। अगर पैराबोला का जो एक्सिस है ना, वो अगर एक्स एक्सिस हो, क्या बोला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो उस पैराबोला के इक्वेशन में आपको वाई स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि वो वाई स्क्वायर वाला टर्म रहेगा अगर पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग उस पैराबोला का एक्सिस हो, या ये बोलो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस। सेम लॉजिक से थर्ड पॉइंट बोला, इफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग वाई एक्सिस देन द इक्वेशन हैज एक्स स्क्वायर टर्म। अगर पैराबोला का एक्सिस जो वो वाई एक्सिस के अलोंग हो, वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो उस केस में इक्वेशन जो पैराबोला का वो एक्स स्क्वायर टर्म को इन्वॉल्व करेगा। इक्वेशन हैज एक्स स्क्वायर टर्म, इसको देख लो आप डायग्राम में, सिमेट्रिक दिख रहा होगा, सब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है। ठीक है, ऐसे ये देखो,
ये सिमेट्रिक आपका इस लाइन के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसमें वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, है वाई स्क्वायर। ये पैराबोला देख लो, ये सिमेट्रिक क्या है, इस वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म इन्वॉल्व होगा, वो है। ये पैराबोला देखो, ये जो पैराबोला ये वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है ना, ये एक्सिस, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर टर्म वो भी इन्वॉल्व है। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पहला जो इक्वेशन है उसमें अगर जाओगे तो वहाँ भी आप क्या देखोगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, तो वो भी वाई स्क्वायर टर्म इन्वॉल्व है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो आपको मेनली ये चार नहीं, आप 2 चीज़ ध्यान रखना कि जो पैराबोला का चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, उसमें फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। टर्म क्या होता है, एक्सिस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर है, फोकस क्या है, ये सब आपको क्लियर है। बस आप ये जो फोकस का कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लेटस रेक्टम। पैराबोला का एक टर्म है या उससे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है वो समझो। लेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है वो एक कॉर्ड है जो पास कर रहा है फोकस से, पासिंग थ्रू फोकस। आपको बताया कि कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस को फोकल कॉर्ड भी बोला जाता है, बट ये आपके एनसीईआरटी में अभी नहीं पढ़ना है, कंपटीशन वाले में पढ़ना है, तो वहाँ पे वो चीज़ देखा जाएगा। तो सिंपली आप समझो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज ए कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। एक कॉर्ड है लेटस रेक्टम जो पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और वो अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर है। अपने एक्सिस मतलब पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर। इट मींस क्या हुआ, एक कॉर्ड which is perpendicular to axis of parabola and passing through focus of parabola। पैराबोला के फोकस से भी पास हो और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर भी हो, तो उस कॉर्ड को आप क्या बोलोगे, लेटस रेक्टम। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इतना सबको क्लियर है। तो ये एक्स एक्सिस है तो सीधा बोलोगे दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्राइम, एक्स वाई प्लेन मान ले इसको। और ये वाई एक्सिस है तो दिस इज वाई एंड दिस इज y प्राइम। और ऑब्वियसली सबको क्लियर है कि ये आपका ओरिजिन हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर आप x यहाँ पर देखोगे ये पैराबोला है तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। चलो ये उतना भी नहीं सोचना, आपको सिंपल बताना लेटस रेक्टम के बारे में। तो यहाँ पर आपका फोकस है, तो फोकस अगर इस पैराबोला की सिंपल इक्वेशन अगर आप ये बोलोगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहला इक्वेशन लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक पैराबोला है, शेप तो ऐसा ही होगा ना, वाई स्क्वायर 4ax का डायग्राम ऐसा ही होता है, इसलिए इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। नाउ इस फोकस का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, a, 0। अब क्या बोल रहा है कि लेटस रेक्टम का डिफिनेशन क्या बोल रहा, एक कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। कॉर्ड आपको पता है एक लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट कर्व के जो सर्कमफ्रेंस या कर्व की जो बाउंड्री उस पर लाई करता हूँ। तो कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट इस पार्ट में, एक पॉइंट इस पार्ट में, या फिर इसी में दोनों पार्ट, दोनों एंड पॉइंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आपका कॉर्ड होगा। अब एक कॉर्ड जो इस फोकस से पास करता है, तो फोकस से पास होना कॉर्ड तो बहुत सारा है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी कुछ भी हो सकता है। तो इसने क्या बोला कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये आपको एक्सिस दिख रहा है, ये फोकस से भी पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर भी है। तो अब एक कॉर्ड पास पे जो फोकस से पास हो इसके परपेंडिकुलर, तो कुछ कर्व कॉर्ड जो होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा, ओके। एक लाइन जो फोकस के से पास हो गया, ये फोकस था आपका, और क्या बोलोगे आप, एक्सिस के परपेंडिकुलर भी, तो इसी को बोलोगे आप लेटस रेक्टम। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। आप सबसे पहले एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सबका नाम लिख दो, सबसे ज़्यादा बेटर होगा। सबका नाम ले लो, कौन सा क्या पार्ट। ये तो पैराबोला है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ये आपका एक्सिस हो गया, और ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, CTRIX, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया,
ये फोकस है, ये तो वर्टेक्स है, क्लियर है, और ये एक्सिस फोकस एफ से रिप्रेजेंट कर ही दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ए कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दिस कॉर्ड इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज ए प्राइम। ए प्राइम आपका लेटस रेक्टम हो गया ना। अब अगर मैं ये पूछूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होगा, मैं ये पूछ लूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होगा ए प्राइम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को ऐसे ही बोला जाता है एल फॉर लेंथ, और लेटस रेक्टम को कैपिटल एल और आर, स्मॉल एल लिख लेना, नीचे पे एल आर, ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दिस इज ए प्राइम, ठीक है। अब ये ए प्राइम की लेंथ निकालना आपके ज़्यादा काम का ही, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, उसको समझो। तो आपको एक चीज़ पता है कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो अब आप क्या करो, इस ए को ना, ये जो डायरेक्ट्रिक्स इससे ज्वाइन कर दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करो, और इसको मान लो m, ठीक। तो आप एक चीज़ बोलोगे कि ए एफ, ये वाला जो पार्ट है डायग्राम में नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में है, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना। डायग्राम में ये नहीं दिख रहा है बट एक्चुअल में ये दोनों आपके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू ए प्राइम। ए प्राइम क्या है एक्चुअल में, देखो सिमेट्रिक से क्या बोलोगे, ए एफ प्लस एफ ए। एफ आप क्या बोलोगे, ए प्राइम का मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए प्राइम इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स ए एफ, या आप ये बोलो यहाँ पर 2 टाइम्स ए एफ, और ए एफ इक्वल्स टू आप क्या बोलोगे, ये ए एम। तो लेंथ ऑफ एल आर इक्वल्स टू ए एम। और ये ए एम की लेंथ क्या होगी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सिंपली क्या ये एक रेक्टेंगल बन गया। इट मीन जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, और ये लेंथ क्या है, ये ए का मौजूद, ये लेंथ ए, और ये x इक्वल्स टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए, तो ये लेंथ आपका ए, ये लेंथ ए प्लस ए कितना हो गया 2a, तो ए एम इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस मॉड ऑफ माइनस ए, मॉड ऑफ माइनस ए। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 2 इंटू 2a, या सिंपली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a। ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पैराबोला, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए बताया ना ये, कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a। इनफैक्ट किसी भी पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। कोई फर्क नहीं पड़ता पैराबोला का शेप कैसा है या क्या इक्वेशन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। ए आपका क्या था, फोकस a,0, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ या सिंपली समझो ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को हटा दो, जो बचा ना वो सब के सब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा। तो आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a, ये याद रखना। फोकस a,0 इस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू माइनस ए। बाकी वैसे ही तीनों जो अदर स्टैंडर्ड इक्वेशन उसके लिए भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसी भी पैराबोला के लिए आपको 4a होगा। जितना आपका थ्योरी था। अब इसके सॉल्व एग्जाम्पल में आ जाओ।
पहला सॉल्व एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 8x। क्वेश्चन काफी सिंपल है, y² = 8x एक पैराबोला है। अब क्या बोला, इस पैराबोला का आपको फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्सिस बताना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहले आप देखो पैराबोला है क्या, पैराबोला है आपका y² = 8x। पैराबोला इज y² = 8x। पैराबोला इज y² = 8x। ओके, ये आपका पैराबोला है। अब y² = 8x का मतलब क्या, y² = 4ax। y² = 4ax से आप कंपेयर करोगे इसको, यही करोगे ना। y² = 8x अगर पैराबोला है तो उसका शेप कैसा होगा, y² = 4ax जैसा। और यहाँ से आप क्या बोलोगे, a = यहाँ 8x है, यहाँ 4ax, तो a = 2, ये चीज़ बोलोगे। a की वैल्यू आ गई 2। और अब ये पैराबोला y² = 8x का शेप कैसा होगा, तो ये आपका xy प्लेन है, ये अगर xy प्लेन है तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन हो गया। ये xy प्लेन तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन। y² = 4ax का पैराबोला का शेप कैसा होता है, तो शेप उसका कुछ ऐसा होता है, यही होता है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पैराबोला आता है y² = 8x, y² = 4ax वाला, ठीक ना। ऐसा कुछ शेप होगा। अगर ऐसा शेप होगा तो अब आप इसका फोकस वगैरह सब कुछ बता सकते हो। तो इसका फोकस आप क्या बोलोगे, इसका फोकस तो आपका यहाँ पर कहीं होगा। दिस इज फोकस। पहले बोला क्या था, फोकस का कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ से आप फोकस क्या बोलोगे, फोकस बोलोगे a, 0, a is 2, तो दिस इज 2, 0। ठीक, फिर क्या बोला था इसने, एक्सिस क्या है, इसका एक्सिस क्या हुआ, यही हुआ ना, एक्सिस तो ये हुआ, और ये आपका क्या एक्स एक्सिस ही है, तो एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस। फिर क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या होगा, ये वाला होगा ना लाइन, और ये लाइन क्या होती है, x = -a, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, x = -a, a is 2, तो -2, x = -2। फिर इसने क्या बोला, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, इसका लेटेस्ट रेक्टम बताओ। इट मीन्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L of LR, तो दैट इज 4 × a कितना है आपका 2, 4 × 2, तो दिस विल बी 8। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 8, और जो आपको पूछा था वो सब के सब यहाँ पे आ गया। ये एग्जाम्पल 5 का सॉल्यूशन है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -2। एक पैराबोला की इक्वेशन बताओ विथ फोकस 2, 0, पैराबोला का फोकस है 2, 0, डायरेक्ट्रिक्स है x = -2। यहाँ एक चीज़ देखो कि यहाँ पर क्या है ना, आप सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसी के बारे में आप डिस्कस करोगे, बाकी और कुछ पैराबोला नहीं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली y² = 4ax, y² = -4ax, x = 4ay, x = -4ay, यही 4 पैराबोला के बारे में पढ़ना है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस 2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x = -2। तो सबसे पहले इसमें आप क्या करो, xy प्लेन बनाओ। ये आपका xy प्लेन है और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे कि ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, दिस इज द ओरिजिन। और ये x एक्सिस, तो दिस इज x, दिस इज x प्राइम, दिस इज y एक्सिस, सो दिस इज y एंड y प्राइम ना। अब आप क्या करो, क्या बोला कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस, फोकस क्या है आपका 2, 0, 2, 0, इसका मतलब क्या हुआ, x एक्सिस पे लाई करेगा फोकस, तो फोकस यहाँ पर हो गया आपको, दिस इज द फोकस, कोऑर्डिनेट इज 2, 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x = -2।
और डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल रहा है, x इक्वस टू -2, x इक्वस टू -2, इसका मतलब क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल और x इक्वस टू -2, तो कुछ डायरेक्ट्रिक्स आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज x इक्वस टू -2, ठीक। ये फोकस हो गया और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर है कि पैराबोला कुछ इस टाइप का शेप होगा, यही होगा ना। और ये कैसा इक्वेशन है, देखो इस डायग्राम को देख करके आप क्या बोलोगे, a इक्वस टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो a इक्वस टू आप बोलोगे 2, a इक्वस टू 2, ये तो आपको दिखने से लग रहा है 1,0, ठीक। और ये पैराबोला आपका किसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, या फिर आप ऐसे समझो कि ये पैराबोला का इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, और यहाँ पर ये फोकस 1,0 तो यहाँ 2,0, तो a इज 2। तो अब आप यहाँ से सिंपली पैराबोला इक्वेशन क्या बोलोगे, a की जगह 2 पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 इंटू 2 फिर x, तो यहाँ से आप बोलोगे वाई स्क्वायर इक्वस टू 8x, ये हो गई इसकी इक्वेशन। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2। यहाँ भी बोला पैराबोला की इक्वेशन, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस 0,2। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, और ये आपका ओरिजिन हो जाएगा ना। अब देखो क्या बोला पैराबोला का, इस चीज़ को समझो कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, यहाँ पर ओरिजिन पे 0,0, तो ऐसा ऐसा कुछ भी डायग्राम हो सकता है, चारों पॉसिबल है यहाँ पे। फिर फोकस बोल दिया 0,2, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा ये पॉइंट फोकस, और 0,2 तो यहाँ पर कहीं होगा, दिस इज f 0,2, ठीक है। और आपका इस वर्टेक्स आपका ये है, तो कर्व कुछ इस टाइप का होगा, कर्व आपका कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक। अगर ऐसा कर्व हुआ तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हो, अगर ऐसा कर्व हुआ तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay होगा, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay ना। और a यहाँ से आप क्या बोलोगे, a इक्वस टू 2 एंड a इक्वस टू 2, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज a की जगह 2 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 8y। ये एग्जाम्पल 7 का सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो, एग्जाम्पल 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बतानी है, विच इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, जो सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट 2, -3, और वो 2, -3 पॉइंट से पास करना है। इसके लिए सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाओ, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो आप क्या बोलोगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स प्राइम। आप ऐसे कर लो, कैपिटल एक्स लिखो, ये कैपिटल वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। इतना चीज़ आपको क्लियर है। और ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन। नाउ अब देखो, अब आप क्या बोलोगे कि पैराबोला का जो एक्सिस है ना, वो क्या बोल रहा है,
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अच्छा, पैराबोला बोल रहा है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस क्या हुआ, उस पैराबोला का एक्सिस हुआ। इट मीन्स या तो पैराबोला आपका कुछ इस टाइप का हो सकता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है। इसको सिंपली ऐसे बोलो, कनकेव अपवर्ड या कनकेव डाउनवर्ड, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम या फिर ये डायग्राम हो सकता है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट 2,-3। पैराबोला जो एक पॉइंट 2,-3 से पास कर रहा है। 2,-3 एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट 2,-3 वो इस क्वाड्रेंट में लाएगा। इस क्वाड्रेंट में ये कर्व का पार्ट ये है, इस पे कहीं से यहाँ से पास कर रहा होगा कहीं पर ये, दिस इज 2,-3। इट मीन्स ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ये डायग्राम पॉसिबल है, क्योंकि जिस पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला वो पॉइंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला कर्व जा रहा है, तो ये कर्व की इक्वेशन होगी, यही कर्व का डायग्राम, ये जो कर्व बना यही कर्व होगा जो पूछ रहा है पैराबोला के बारे में। तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसका पैराबोला की इक्वेशन आपका क्या होता है, तो यहाँ से आप बोलोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इस टाइप का जो पैराबोला उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, और a इक्वल्स टू यहाँ से क्या होगा जरा देखो, नहीं a के बारे में तो कुछ है ही नहीं, a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो a अभी आप मत निकालो। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये पैराबोला 2,-3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो अब क्या बोलोगे, पैराबोला, पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट से पास करा उस पॉइंट से पास करवा दो। पैराबोला, पैराबोला पासेस थ्रू, पैराबोला पासेस थ्रू थ्रू पॉइंट, पॉइंट क्या है 2,-3, 2,-3। इस पैराबोला अगर 2,-3 से पास हो रहा है तो इस पैराबोला को 2,-3 पॉइंट पुट करके सेटिस्फाई करवा दो। तो यहाँ से क्या होगा, x की जगह 2 का स्क्वायर, दिस इज 4, -4a, y की जगह -3। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू क्या बोलोगे 4a, या एक काम करो आप 4 × 3, दिस इज 12a, ये 4 और ये 12 कैंसिल होगा, तो यहाँ से आप सिंपली क्या बोलोगे, a इक्वल्स टू 1/3, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, a की जगह क्या बोलोगे 1/3, तो -4y/3, या फिर आप ये बोलो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, ये 3 डिनोमिनेटर था उसको इधर ले आए, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू -4y, ये हो गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, अब आ जाओ एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 11.2 इसमें जो क्वेश्चन है उस पे आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक में क्या बोल रहा है, आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट बताना है, एक्सिस बताना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स बताना है आपको, एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ बताना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, ये पैराबोला की इक्वेशन गिवन। इसमें आपको फोकस का कोऑर्डिनेट, एक्सिस बताना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना है, फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताना है, ये चीज़ बताना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, इस पैराबोला को अगर आप देखते हो ना तो इससे आपको क्या लगता है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू
4ax, इसके जैसा इसका शेप बनेगा या डायग्राम बनेगा पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा। अब इन दोनों का कंपेयर करोगे तो यहाँ से a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3, a इक्वल टू 3। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो उसके लिए एक्स वाई प्लेन चाहिए। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, सो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम। ये वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई एंड दिस विल बी वाई प्राइम। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका डायग्राम कैसा होगा। इसका डायग्राम क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ऐसे होता है ना, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में डायग्राम जाता है, तो पैराबोला आपका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक। और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ पर फोकस हो जाएगा। तो अब इसमें जो भी पूछा वो सब बना सकते हो ना। तो अब आप क्या बोलोगे, सबसे पहले क्या बोला इसने, फोकस। इस पैराबोला के लिए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम है, पैराबोला में फोकस क्या होता है, a, 0, a कितना है 3, तो फोकस विल बी 3, 0। फिर नेक्स्ट क्या बोला इसने, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फिर एक्सिस। आपको इस पैराबोला का एक्सिस बताना है। एक्सिस क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, एक्सिस एक्स एक्सिस खुद है। फिर क्या बोला आपको, डायरेक्ट्रिक्स बताना है। डायरेक्ट्रिक्स आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू -a, ये लाइन होता है डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -a, a इज 3, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या बोलोगे, x इक्वल टू -3, a की जगह आप सिंपली 3, दैट इज x इक्वल टू -3। फिर क्या बोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो L ऑफ LR दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या होता है 4a, और a आपका कितना है 3, तो आप यहाँ से क्या बोलोगे 4 × 3 दैट इज 12, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, इसका फोकस बताना है, एक्सिस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बताना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है आपको। तो इसके लिए भी आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो अगर इसको आप थोड़ा सोचो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y किस टाइप का पैराबोला है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यहाँ से आप a इक्वल टू क्या बोलोगे, क्या बोलोगे 6/4 बोलोगे ना, कंपेयर कर दो x इक्वल टू 6y को, तो क्या होगा 6 इक्वल टू 4a, तो आप सिंपली 6/4 बोलोगे, तो यहाँ से ये 3 और ये 2, तो a इज 3/2, सिंपली ये हो गया, a इज 3/2। नाउ अब एक एक्स वाई प्लेन लो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए एक्स वाई प्लेन एक चाहिए अपने को, तो मैंने ये इसको एक्स वाई प्लेन ले लिया। अगर इसको आपने एक्स वाई प्लेन लिया तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस तो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस मीन दिस इज वाई एंड दिस विल बी वाई प्राइम। नाउ और ये आपका ओरिजिन हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका डायग्राम कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का, देखो 4ay, y आपका पॉजिटिव, इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा डायग्राम होगा, क्योंकि y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला डायग्राम होगा। तो फोकस इसका यहाँ पर हो जाएगा फोकस, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो अब आप इस पैराबोला का अब बता सकते हो ना, फोकस का कोऑर्डिनेट f, इसका फोकस यहाँ पर है, तो इट मीन्स क्या हुआ 0, तो फोकस इज 0, a कितना है 3/2, फोकस इज 0, 3/2, ओके। ना फोकस के बाद इसने क्या बोला था, फोकस के बाद पूछा एक्सिस, फोकस इज 0, 3/2 एंड एक्सिस,
तो ये देखो ये जो पैराबोला है किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस, तो एक्सिस आप क्या बोलोगे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इस पैराबोला का एक्सिस होगा। नाउ नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये वाली लाइन, ये लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इक्वस टू माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बोलोगे, y इक्वस टू माइनस ए, और a आपका कितना है 3/2, y इक्वस टू माइनस 3/2। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम L ऑफ LR, दिस इज 4a, a कितना है आपका 3/2, तो अब आप क्या बोलोगे 4 इंटू 3/2, 2 को 2 से इस 4 को कैंसिल कर, दिस इज 2, 2 इंटू 3, दिस विल बी 6, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, पैराबोला क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8x, तो इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इसको आप कंपेयर करोगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, सॉरी माइनस 4x नहीं, माइनस 4ax, और यहाँ से आपका a कितना हो जाएगा देखो 2, a इक्वल्स टू 2। फिर ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax का डायग्राम बनाने के लिए, अब पैराबोला जो बनेगा उसका शेप पैराबोला बनाने के लिए समझो अपने को एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी, तो ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस इट मीन दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, और ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट दिस विल बी ओरिजिन। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, इससे आपको क्या लग रहा है आपका पैराबोला कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, एक्स नेगेटिव, तो आपका सेकेंड एंड थर्ड, इट इज़ पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक, आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, वर्टेक्स यहीं पर होगा, ओके, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax का। तो फोकस आप बोलोगे यहाँ पर फोकस हो जाएगा और ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ से आप बता सकते हो, सबसे पहले फोकस क्या होगा इसमें देखो 0, सॉरी ये क्या होगा फोकस इसका, इस पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax का, दिस विल बी माइनस a,0, a इज 2, तो दिस इज माइनस 2,0। फोकस के बाद आपको क्या लिखना है, एक्सिस, तो इस पैराबोला अगर देखोगे तो क्या है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये एक्स एक्सिस खुद है, तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ही इसका एक्सिस है। फिर डायरेक्ट्रिक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स कौन सा हुआ, ये लाइन, इस लाइन इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू a इज 2, तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल्स टू 2। नाउ अब एक चीज़ और बचा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4a, 4 इंटू a आपका कितना है 2, तो 4 इंटू 2 दिस इज 8। इस पैराबोला का लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी 8, और जो पूछा था वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y, इसका फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16y को आप क्या बोलोगे, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इससे कंपेयर करोगे इसका, और यहाँ से आप a इक्वल्स टू क्या बोलोगे, दिस इज 4। तो अब इसके लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, इस पैराबोला को बनाने के लिए एक्स वाई प्लेन चाहिए, ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन, और अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्राइम, दिस विल बी वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम, और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, माइनस 4ay से आपको लग रहा होगा कि y नेगेटिव, इट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, डायग्राम आपका क्या होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, डायग्राम आपका कुछ ऐसा बनेगा और फोकस आपका यहाँ पर हो जाएगा एंड डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप फोकस डायरेक्ट्रिक्स हर चीज़ लिख सकते हो। क्या बोलोगे आप, फोकस, सबसे पहले फोकस, फोकस देखो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -a, तो 0, -a, a इज 4, तो 0, a की जगह क्या बोलोगे 4, 0, -4। फोकस के बाद क्या बोलोगे आप, एक्सिस बताओ, इस पैराबोला का एक्सिस, ये एक्सिस है ना, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। फिर क्या बोलोगे आप, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये लाइन, इस लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, y = a, तो दिस इज y = 4। अब नेक्स्ट आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4a, a इज 4, तो क्या बोलोगे 4 × 4, दिस विल बी 16। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, y² = 10x, इसका आपको फोकस वगैरह बताना है। तो सबसे पहले आप इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, y² = 4ax से कंपेयर करो और यहाँ से आप क्या बोलोगे, a = क्या बोलोगे 10 / 4, तो ये 2 से कैंसिल करो, दिस इज 5 और ये 2, तो दिस इज सिंपली a = 5/2। ठीक है, a आ गया 5/2। अब अपने को क्या चाहिए, y² = 4ax, पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए xy प्लेन चाहिए, तो ये रहा आपका xy प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, this is x axis, so this is x and this will be x prime, this is y axis, so this is y and this is y prime, और ये आपका ऑरिजिन हो गया ना। अब देखो y² = 4ax बोला ना, y² = 4ax, इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, x आपका पॉजिटिव x, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, तो पैराबोला कुछ ऐसा होगा। फोकस आपका यहाँ पर हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स आपका ये लाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो सिंपली फोकस, सबसे पहले फोकस, इस पैराबोला का फोकस, ये वाला पॉइंट, ये क्या है a, 0, a इज 5/2, तो फोकस आप क्या बोलोगे 5/2, 0। फोकस के बाद आप क्या बोलोगे एक्सिस, एक्सिस, एक्सिस क्या है आपका, ये देखो एक्स एक्सिस ही इस पैराबोला का एक्सिस है, तो एक्सिस इज एक्स एक्सिस। फिर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये वाली लाइन, ये लाइन क्या है x = -a, तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या बोलोगे x = -a, a इज -5/2, x = -5/2, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4a, तो 4 × a कितना आपका 5/2, 5/2, तो ये 2 और ये 2 आपका 4 को कैंसिल किया 2 से, तो 5 × 2, दिस इज 10। ये हो गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, x² = -9y, तो इसको आप किससे कंपेयर करोगे, x² = -9y को इसको आप बोलोगे दिस इज x² = -4ay, ये बोलोगे, और यहाँ से आप a = क्या बोलोगे 9/4, यही बोलोगे ना, a = 9/4। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं। अब x² = -4ay, इस पैराबोला का डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए एक xy प्लेन चाहिए, तो ये रहा आपका xy प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो दिस इज x एंड दिस विल बी x प्राइम, दिस इज y एक्सिस, सो दिस इज y एंड दिस विल बी y प्राइम, और ये आपका ऑरिजिन हो गया।
इतना चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक ना, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, इसका पैराबोला कैसा बनता है, y इज निगेटिव, तो ये होगा ना, ऐसा डायग्राम होगा ना, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाला पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा। तो ये आपका फोकस हो जाएगा और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, अब आप फोकस वगैरह की इक्वेशन क्या बोलोगे, फोकस ये है ना, इसका क्या होगा 0, नेगेटिव आया ना, 0, फोकस हुआ 0, और a आपका कितना 9/4, तो 0, ना, इट मीन्स 0, -9/4। फोकस के बाद आपने को एक्सिस बताना है, एक्सिस ये रहा एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये है ना एक्सिस, तो ये क्या है वाई एक्सिस, ये इस पैराबोला का एक्सिस आपका क्या हुआ वाई एक्सिस। ओके ना, नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बतानी है। डायरेक्ट्रिक्स, इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या, ये लाइन क्या होता है y इक्वल्स टू a इज 9/4, तो डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू a, और a की जगह आप क्या बोलोगे 9/4। नेक्स्ट है आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट इज 4 × a आपका कितना है 9/4, 9/4, ये 4 कैंसिल आउट, दिस इज सिंपली 9। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 9 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। 1 to 6 एक ऐसा ही क्वेश्चन था, एक करोगे तो बाकी आप 6 तक तो कर ही सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। क्या बोला, इन ईच ऑफ एक्सरसाइज 7 to 12, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक में हर क्वेश्चन के बारे में यही एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक में जितने भी कंडीशन गिवन है ना, उन सब के लिए एक ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन बताओ दैट सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इट मीन्स क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक कुछ कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। ऑब्वियसली यहाँ पे पैराबोला आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होगा, y² = 4ax, y² = -4ax, x² = 4ay एंड x² = -4ay। यही 4 पैराबोला आपको पॉसिबल है। तो ना जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या बोला, फोकस 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x = -6, ये कंडीशन गिवन है, अब आपको पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। इसके लिए सबसे पहले अपने को xy प्लेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा आपका xy प्लेन, अगर ये xy प्लेन है तो आप क्या बोलोगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो दिस इज x एंड दिस विल बी x प्राइम, ये y एक्सिस, तो दिस इज y एंड दिस इज y प्राइम एंड दिस विल बी द ओरिजिन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ इस पैराबोला का जो कंडीशन गिवन है वो क्या है, फोकस आपको गिवन है 6,0, पैराबोला का फोकस बोला 6,0, इट मीन्स x एक्सिस पे लाइक क्या, वो भी पॉजिटिव साइड, फोकस यहाँ पर आपका है, दिस इज 6,0, फोकस आपका 6,0, डायरेक्ट्रिक्स x = -6, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पर है x = -6। अब इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि पैराबोला आपका कुछ क्या होगा, इस टाइप का होगा ना, डायरेक्ट्रिक्स इधर है, फोकस इधर है, तो पैराबोला कुछ ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही पैराबोला होगा तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब यहाँ से बोलोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ऐसा डायग्राम वाला पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, y² = 4ax, और a की वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो फोकस इज 6,0, तो a = क्या हो गया 6, a = 6। अब a की वैल्यू 6 पुट कर दो, क्या होगा, 6 × 4 24, तो यहाँ सीधा बोलोगे y² = 6 × 4 दैट इज 24x। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप क्या बोलोगे, y² = 24x। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन, जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करने वाला पैराबोला, y² = 24x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें क्या कंडीशन गिवन है, फोकस 0,-3 डायरेक्ट्रिक्स y = 3। अब इस पैराबोला का जो है जो कंडीशन गिवन है ना, इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले पैराबोला की इक्वेशन बतानी। तो इसके लिए भी सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन चाहिए। तो ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस मीन्स दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम। ये वाई एक्सिस, सो दिस इज वाई एंड दिस इज वाई प्राइम। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये, दिस विल बी द ओरिजिन। नाउ अब देखो फोकस 0,-3, 0,-3 का मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पे लाई करेगा 0,-3 और -3 देख के लग रहा है निगेटिव वाई एक्सिस में, इट मीन्स एफ यहाँ पर कहीं होगा। दिस इज 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स क्या बोला, y = 3, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका यहाँ पर ऐसे कुछ होगा। दिस इज y = 3। ठीक है, अब पैराबोला का शेप कैसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना, फोकस है इधर, डायरेक्ट्रिक्स इधर है, कुछ ऐसा बना। ठीक है, ऐसा ही डायग्राम पॉसिबल है। तो अब यहां से आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, इसको देख करके आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे x² = -4ay, x² = -4ay, क्योंकि y नेगेटिव है ना, देखो। और a की वैल्यू यहाँ से आप क्या बोलोगे, a की वैल्यू बोलोगे 3 एंड a = 3। a अगर 3 हो गया तो यहाँ से क्या बोलोगे, x² = a is 3, तो दिस इज -12y। ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x² = -12y। अब क्वेश्चन नंबर आप 9 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखो, वर्टेक्स 0,0 एंड फोकस 3,0। पैराबोला का आपको वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। फिर एक्स वाई प्लेन ले लो, ये आपका एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस इट मीन्स दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम। ये वाई एक्सिस, सो दिस इज कैपिटल वाई एंड दिस विल बी वाई प्राइम। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज द ओरिजिन। ना क्या गिवन है, वर्टेक्स 0,0। पैराबोला का वर्टेक्स गिवन है आपको ये, ऑब्वियसली यहाँ पर ही होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ फोकस 3,0, फोकस 3,0 इट मीन्स क्या हो, ये एक्स एक्सिस पे लाई किया, यहाँ पर होगा फोकस, दिस इज 3,0। ठीक है, फोकस इज 3,0 और वर्टेक्स आपका यहाँ है। तो पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा ना, जिधर फोकस रहेगा उधर ही ओपन होगा ना पैराबोला का शेप। ठीक है, और वर्टेक्स आपको ओरिजिन गिवन, ऑब्वियसली डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, ऐसा डायग्राम कब होता है जब y² = 4ax हो। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y² = 4ax और आपका a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से देखो ये कितना, फोकस 3,0, फोकस क्या होता है इसमें a,0, a इज 3। यहाँ पर आप ये एज्यूम करके चल रहे हो कि पैराबोला जो है ना आपका वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही है। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरा कंडीशन यूज करना पड़ेगा, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल करने वाला, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगा और वहाँ से ये सिंपली कन्वर्ट होकर ही आ जाए। बट आपका एनसीईआरटी ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, तो आप सिंपली स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का उसी को लेकर के सॉल्व करो, a = 3। तो अब यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y² = a is 3, 4 × 3 दिस इज 12x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है और आंसर आपका आया है y² = 12x। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, वर्टेक्स इज 0,0, फोकस इज -2,0 और अब आप पैराबोला की इक्वेशन बताओ।
तो उसके लिए ये एक्स वाई प्लेन है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस सो दिस इज वाई एंड दिस विल बी वाई प्राइम। नाउ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट दिस इज द ओरिजिन, और इस पैराबोला स्टैंडर्ड है, इक्वेशन में के फॉर्म में है, तो इट मीन्स क्या होगा, आपका वर्टेक्स पैराबोला का ही ओरिजिन ही होगा। नो अब क्या बोला, वर्टेक्स इज 0,0, ये तो गिवन है, चलो यही रहेगा। फिर क्या बोला, फोकस इज -2,0, फोकस -2,0, फोकस इज -2,0, तो -2,0 का मतलब क्या होगा, फोकस आपका इधर कहीं होगा ना, -2,0 एक्स एक्सिस पे लाई किया और नेगेटिव में, तो फोकस यहाँ पर होगा आपका, दिस इज -2,0, ठीक है। और वर्टेक्स आपका यही है ओरिजिन, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पैराबोला का जो डायग्राम होगा ना वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, अपोजिट ही होगा ना ये, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, ऐसा अगर पैराबोला होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, देखो x नेगेटिव है तो सिंपली आप क्या बोलोगे, वाई स्क्वायर इक्वस टू -4ax, वाई स्क्वायर इक्वस टू -4ax, और यहाँ से a इक्वस टू क्या होगा, देखो फोकस -2,0, इट मीन्स a इक्वस टू 2, तो अब यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर एक जगह 2 पुट कर दो, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 × 2, दिस इज -8x। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है, आंसर इज वाई स्क्वायर इक्वस टू -8x। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक पैराबोला की इक्वेशन बताना है जिसमें कंडीशन क्या, वर्टेक्स 0,0 है, ठीक, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा उसके लिए आ ही रहा है, पासिंग थ्रू 2,3, वो 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, और क्या बोला, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, जो पैराबोला का एक्सिस होगा ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो उसके लिए ये एक एक्स वाई प्लेन ले लो, ये रहा आपका एक्स वाई प्लेन, अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस तो दिस इज एक्स एंड दिस विल बी एक्स प्राइम, ये वाई एक्सिस सो दिस इज वाई एंड दिस विल बी वाई प्राइम, और दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दिस इज द ओरिजिन। इतना चीज़ आपको क्लियर है ना। अब देखो वर्टेक्स आपका ये ओरिजिन ही है, और पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, इट मीन्स ये एक्स एक्सिस, तो डायग्राम आपका क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, या फिर आपका पैराबोला कुछ इस शेप पे भी हो सकता है, ये दोनों पॉसिबल है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ही बोल रहा है क्या है, पैराबोला का एक्सिस है, तो यही दो डायग्राम पॉसिबल है ना। अब क्या बोला, पैराबोला एक पॉइंट 2,3 से पास कर रहा है, 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी ये वाला पार्ट आया, इट मीन्स यहाँ पर कहीं पर होगा आपका पॉइंट, दिस इज 2,3, इट मीन्स ये पैराबोला पॉसिबल है, ये पैराबोला रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 2,3 जिससे पैराबोला पास कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पैराबोला तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ ये पैराबोला जाएगा, तो इसकी इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन आप क्या बोलोगे, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, चलो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या बोलोगे, ये वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax इज वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, ये हो गया पैराबोला ना, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax। अब क्या करो, a की वैल्यू फाइंड करना है, a की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो 2,3 पॉइंट से पैराबोला पास कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दो,
तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, पैराबोला, पैराबोला passes through the point, passes through point, point क्या आपका 2,3, passes through the point 2,3, तो सेटिस्फाई करवा दो 2,3, y की जगह 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, 4ax दिस इज 2, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, 4 इंटू 2 दिस इज 8a, तो यहाँ से a इक्वल्स टू क्या होगा 9/8, a इक्वल्स टू 9/8। तो अब पैराबोला की इक्वेशन a के जगह आप क्या पुट करोगे 9/8, सो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, a की जगह आप क्या बोलोगे दिस इज 9/8x, ये 4 और ये 8 कैंसिल हुआ और इस 2 के इधर लिया तो दिस इज सिंपली 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ये हो गया आपके पैराबोला की इक्वेशन, दिस इज 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन आया 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, सॉरी ये आंसर है 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x और ये पूरा आपका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है वो देखो, वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो पैराबोला की इक्वेशन होता है, जो गिवन कंडीशन है इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करके आपको पैराबोला की इक्वेशन बताना। और गिवन कंडीशन क्या है, वर्टेक्स 0,0, जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स आपका ओरिजिन है एंड पासिंग थ्रू 5,2 और पैराबोला आपका पॉइंट 5,2 से पास कर रहा है एंड सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। और पैराबोला क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसके लिए एक xy प्लेन चाहिए, तो xy प्लेन आप इसको मान लो, तो ये आपका x एक्सिस, सो दिस इज x एंड दिस विल बी x प्राइम, ये y एक्सिस, सो दिस इज y एंड दिस विल बी y प्राइम, और दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दिस इज ओरिजिन। इतना चीज आपको क्लियर है नो। अब क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 5,2, पैराबोला 5,2 पॉइंट से पास कर रहा है और वर्टेक्स ओरिजिन ही है। इट इज पैराबोला, तो चलो यहीं से स्टार्ट होगा। फिर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक, तो y एक्सिस ये है ना, तो पैराबोला आपका कुछ ऐसा हो सकता है या फिर पैराबोला आपका कुछ ऐसा हो सकता है। यही दो डायग्राम पॉसिबल है। और जो पॉइंट 5,2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, तो 5,2 इसमें कहीं पे लाई करेगा और पैराबोला का कर्व ऐसा है तो यहाँ पर कहीं होगा ना, दिस इज 5,2। इट मीन्स क्या, ये कर्व आपका एक्सेप्टेबल है, ये कर्व पॉसिबल नहीं है, पैराबोला का ये डायग्राम नहीं चलेगा, ये डायग्राम चलेगा। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आप यहाँ से बोलोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होगा, देखो ये वाला डायग्राम, इसमें क्या y पॉजिटिव y, तो क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये बोलोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब देखो ये पैराबोला एक पॉइंट 5,2 से पास हो रहा है ना, तो फिर नेक्स्ट बोलोगे पैराबोला, पैराबोला passes through पॉइंट क्या है 5,2, तो 5,2 पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो। 5,2 x की जगह 5, तो दिस इज 5 का स्क्वायर 4ay, 4ay की जगह 2, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे
ए इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर दिस इज 25, 4 इंटू 2 दिस इज 8। तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए दिस इज 25 डिवाइड बाय 8 इंटू वाई। 4 से इस 8 को कैंसिल किया, दिस इज 2, 2 पे धर लिया, तो दिस विल बी सिंपली 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25y। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, ये आपका पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप इसको थोड़ा सा और कर लो, ये 2 है, इसको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25y, ये क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपका आंसर हो गया। 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है और ये पूरा आपका सॉल्यूशन। और आज एक्सरसाइज 11.2 में टोटल 1 से लेके 12 तक 12 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 11.2 में, और ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हुआ। तो आज का वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट होता है। पूरे वीडियो लेक्चर में अगर कहीं पर कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट है, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँगा। ओके, तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।